नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, भारत माता वाहिनी योजना का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत माता वाहिनी योजना इज, आपके पास ऑप्शन में है नए पुलों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिजेस, पहुंच विहीन क्षेत्रों में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन एरियाज विच डोंट हैव एक्सेस। तीसरा ऑप्शन है नगर निगमों को स्वच्छ बनाना, मेकिंग द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्लीन, और आपका चौथा ऑप्शन है नशा मुक्ति, इंटॉक्सिकेशन फ्री। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो भारत माता वाहिनी योजना है, ठीक है, इसका संबंध है आपका नशा मुक्ति से। ठीक, ये जो अभियान है ये संचालित किया जाता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कि ये जो योजना है वो किस विभाग के द्वारा संचालित की जाती है, तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा भारत माता वाहिनी योजना का संचालन किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाना। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है? इन विच प्लेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक हैज बीन अप्रूव्ड रिसेंटली। आपके पास ऑप्शन में है अंबिकापुर, राजनांदगांव, महासमुंद या कोरिया। तो आपको बता दें कि हाल ही में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के महासमुंद में, है ना, हमारे महासमुंद में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो अंबिकापुर है वहां पर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक, तो याद रखेंगे सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, इसका निर्माण जो है हमारे महासमुंद में किया जाएगा। हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में खेल के अधोसंरचना को लेकर के बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि वन स्टेट वन गेम की नीति जो है उसके अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ शामिल है और तैराकी खेल को उसमें शामिल किया गया है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार आयोजित होने वाले मेगा कैंप का थीम क्या रखा गया है? What will be the theme of mega camp to be organized as directed by the State Legal Service Authority बिलासपुर? तो आपको जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, ठीक है, ये 31 अक्टूबर को एक मेगा कैंप का आयोजन कर रही है, जिसमें जो शासकीय योजनाओं के हितग्राही हैं उनको यदि कोई असुविधा हो रही है शासकीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में, तो उससे संबंधित जो विषय हैं उनका निपटारा किया जाएगा। तो इस मेगा कैंप का थीम क्या रखा गया है, ये आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर है श्रमेव जयते। ठीक, इसको याद रखेंगे, श्रमेव जयते जो है वो इस मेगा कैंप का थीम होगा। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजना के अंतर्गत अब तक कितने सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं? हाउ मेनी सोलर पंप्स हैव बीन इंस्टॉल्ड सो फार अंडर द सौर सुजला योजना ऑफ द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट? ठीक, तो एकदम फैक्चुअल चीज है, आपको पता होना चाहिए कि सौर सुजला योजना जो है वो छत्तीसगढ़ के किसानों को सोलर पंप बांटने की एक योजना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अभी तक 74,000 से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। याद रखेंगे, ये प्रश्न जो है आपको डायरेक्ट फैक्ट के रूप में एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और अगर आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो कृषि से संबंधित अगर योजना आती है तो उसके अंतर्गत आप बिल्कुल इसको प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री महेंद्र बहादुर सिंह जी का निधन हो गया, उनका संबंध था। द मिस्टर महेंद्र बहादुर सिंह रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विथ। ठीक, तो आपको पता होगा कि जब छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा गठित हुई थी उस समय प्रोटेम स्पीकर का कार्य किया था किसने? महेंद्र बहादुर सिंह जी ने, आपको पता होगा ये। ठीक है, पहली विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे महेंद्र बहादुर सिंह जी। ठीक, इसके अलावा सांसद रह चुके हैं छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा 7 बार विधायक भी ये निर्वाचित हुए हैं। तो याद रखेंगे, महेंद्र बहादुर सिंह जी का संबंध किस क्षेत्र से था? राजनीति क्षेत्र से था, राजनीतिज्ञ थे।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य में किस वन्य प्राणी के लिए नैसर्गिक प्रजनन क्षेत्र बनाया जा रहा है? A natural breeding area is being constructed for which wildlife animal in the भोरमदेव वाइल्डलाइफ सेंचुरी? आपके पास ऑप्शन में है नीलगाय, बारहसिंगा, बियर, भालू या तेंदुआ, लेपर्ड। ठीक, तो आपको बता दें कि हाल ही में भोरमदेव वन्य अभ्यारण्य में बारहसिंगा के लिए, ठीक है, याद रखेंगे इसको, बारहसिंगा के लिए नैसर्गिक प्रजनन क्षेत्र जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा आपने सुना होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ और हमारे भोरमदेव अभ्यारण्य में, इन दोनों जगहों पर बारहसिंगा की प्रजाति को बचाने के लिए और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए नैसर्गिक प्रजनन क्षेत्र का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कुमारी राजबाला का संबंध किस खेल से है? कुमारी राजबाला इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? आपके पास ऑप्शन में है हॉकी, वुशु, शतरंज या बॉक्सिंग। ठीक, तो ये प्रश्न है आपके लिए होमवर्क। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो कुमारी राजबाला जी हैं उनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, आपको एक अतिरिक्त सूचना दे देता हूं कि खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत इनको पुरस्कृत किया जा चुका है पिछले साल। ठीक, तो याद रखेंगे इसको और आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ये किस खेल से संबंधित हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है? हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट एक्सपेंस इज प्रोविजन्ड फॉर द मैरिज ऑफ ईच गर्ल अंडर द मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना? ठीक, तो आपको पता होगा कि जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उनके घर की बेटियों की शादी करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ठीक है, और इसके अंतर्गत 25,000 रुपए की राशि जो है, ठीक है, वो खर्च की जाती है उस विवाह में। ठीक, तो याद रखेंगे कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कुल 25,000 रुपए का सहयोग जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य का अंशदान अनुपात कितना होता है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर द स्वाधार गृह स्कीम? ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो स्वाधार गृह योजना है, ठीक है, बेसिकली ये एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसके द्वारा जो पीड़ित महिलाएं हैं, ठीक है, या यूं बोले कि जो परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, अनाश्रित हैं, जो एक तरीके से बोले जाए निराश्रित हैं, उनको आश्रय देने का जो कार्य है वो किया जाता है। ठीक है, और इस योजना का जो परिपोषण है, ठीक है, वो किया जाता है केंद्र और राज्य के अंशदानों को मिलाकर। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इसमें केंद्र का हिस्सा और राज्य का हिस्सा, इन दोनों में अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 60:40। ठीक है, यानी केंद्र सरकार 60% और बचा हुआ 40% किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कितने नारी निकेतन संचालित किए जा रहे हैं? हाउ मेनी नारी निकेतन आर बीइंग ऑपरेशनल इन द स्टेट? आपके पास ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो नारी निकेतन है, ठीक है, ये महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक, और इसके द्वारा जो परित्यक्ता महिला हैं, ठीक है, अब देखिए स्वाधार गृह योजना हमने इसके पहले स्लाइड में पढ़ा, वो जो योजना है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चलाया जाता है, लेकिन ये जो नारी निकेतन है इसका संचालन केवल राज्य सरकार करती है। ठीक, तो इसके अंतर्गत कुल 3 नारी निकेतन जो है राज्य भर में संचालित किए जा रहे हैं। और ये कहाँ कहाँ पर है भाई? ये संचालित है हमारे रायपुर में, अंबिकापुर में और दंतेवाड़ा में। इन 3 जगहों पर नारी निकेतन संचालित है। ठीक, और अगर मैं स्वाधार गृह की बात करूं जो कि पिछले स्लाइड में पढ़ा था हमने, तो वो भी 3 जगहों पर संचालित है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों में अंतर, वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करती है, जबकि नारी निकेतन केवल राज्य सरकार ही इसके खर्च का वहन करती है। ठीक,
मैंने बोला कि जो स्वाधार गृह है वो 3 जगहों पर कहां कहां संचालित है। एक है आपका बिलासपुर, दूसरा है आपका सरगुजा और तीसरा है आपका कोरबा। ठीक, इन 3 जगहों पर स्वाधार गृह संचालित है, जबकि इन 3 जगहों पर नारी निकेतन संचालित है। ठीक, दोनों ही योजनाएं जो है वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, या यूं बोले कि परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को आश्रय देने से संबंधित है, लेकिन दोनों में बेसिकली थोड़ा सा अंतर है जो कि मैंने आपको बताया है। तो ये था हमारी समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।